गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। क्या बोलते हैं? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है व्हाट इज एसिड। एसिड मतलब अम्ल क्या है। क्या अम्ल क्या है या एसिड क्या है, इसकी डिफिनीशंस हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज एसिड? दोज केमिकल सब्सटेंस। क्या? दोज केमिकल सब्सटेंस। दोज केमिकल सब्सटेंस विच गिव। क्या? विच गिव या प्रोवाइड H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम। इन एक्वस मीडियम। दोज केमिकल सब्सटेंस या दोज केमिकल स्पीसीज विच गिव H+ आयन इन एक्वस मीडियम आर नोन एज एसिड। क्या? आर नोन एज एसिड। एसिड्स। आप कह दो दोज केमिकल सब्सटेंस या दोज केमिकल स्पीसीज। दोज केमिकल सब्सटेंस और दोज केमिकल स्पीसीज विच गिव H+ आयन, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं इन एक्वस मीडियम, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करने पर जो क्या देते हैं, H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं, आर नोन एज एसिड, या उन्हें एसिड कहा जाता है, आर नोन एज एसिड। हिंदी में समझ लीजिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ। क्या? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो वाटर में, क्या, जो वाटर में H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एसिड। उन्हें क्या कहते हैं? एसिड। एसिड के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कहा जाता है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। हिंदी में कहा जाता है एसिड्स जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी कि जो भी खट्टे फल पाए जाते हैं उनमें एसिड पाया जाता है। यानी कि जो भी खट्टे फल है, चाहे वो नींबू है, चाहे वो संतरा है, जिस तरीके का फल है, अगर उसमें जो है खट्टापन है तो उसमें एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और एसिड कितने टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स यानी अम्ल का वर्गीकरण। क्या? अम्ल का वर्गीकरण। हिंदी में बोलेंगे इसे अम्ल का वर्गीकरण। अम्ल का वर्गीकरण। देखिए, एसिड का क्लासिफिकेशन कई आधार पर किया जाता है। तो जो सबसे पहला आधार है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि प्राप्त होने के आधार पर, यानी कहाँ कहाँ एसिड पाया जाता है, किस तरीके से पाया जाता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, एसिड को दो तरीके से क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण। हिंदी में बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड। क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स, इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स। पहला आपका होता है ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। इसको बोलते हैं हम कार्बनिक अम्ल, उसको बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। इसको बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल। देखिए, पहला जो ऑर्गेनिक एसिड्स होता है, क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स। किस एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं? किस एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं? दोज एसिड्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और मिनरल सोर्स आर नोन एज द ऑर्गेनिक एसिड्स। ऐसे एसिड। क्या?
ऐसे एसिड जो प्लांट सोर्स से या फिर एनिमल सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। यानी कि वो या तो प्लांट से ऑब्टेन्ड हो या किससे ऑब्टेन्ड हो, या एनिमल से, या एनिमल से ऑब्टेन्ड हो, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। आप लिखेंगे दोज एसिड्स which obtained from plants or animal source are known as ऑर्गेनिक एसिड। देखिए, ऐसे एसिड जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल जैसे आपका आता है एसिटिक एसिड। क्या आता है, एसिटिक एसिड्स ये विनेगर में पाया जाता है, CH3COOH। ये हमारा जो है प्लांट और एनिमल से पाए जाने वाले एसिड्स में आता है, ऑर्गेनिक एसिड्स। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एसिटिक एसिड ये विनेगर में पाया जाता है। और दूसरा हमारा, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड ये हमारा टोमेटो में पाया जाता है, COOH ऑक्जेलिक एसिड। तो ऐसे एसिड्स जिनको हम प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन्ड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इसमें आप नोट लिखेंगे, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वह गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, यानी कि ह्यूमन के पेट में पाया जाता है। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अब हम इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द इनऑर्गेनिक एसिड? व्हाट इज द इनऑर्गेनिक एसिड्स? इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या है? तो दोज एसिड्स which obtained from mineral source, obtained from mineral source are known as inorganic acid. Those acids which obtained from the mineral source are known as the inorganic acid. ऐसे एसिड जो मिनरल सोर्स से प्राप्त होते हैं, ऐसे एसिड्स जो मिनरल सोर्स से प्राप्त होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 HNO3 नाइट्रिक एसिड्स, इस तरीके के जो एसिड्स होते हैं। और यहाँ पर इसी में आ जाएगा हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। ये सब एसिड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो हम थोड़ा सा हटेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग से किस तरह से एसिड को क्लासिफाई किया गया है। एसिड को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरे क्या होते हैं, वीक एसिड। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं
वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? वह एसिड जिनको अगर हम क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करें तो उनका 100% डिसोसिएशन हो जाए। 100% डिसोसिएशन का मतलब अगर हम उस एसिड को वाटर में डिसॉल्व करें, एसिड के मान लो उसमें वाटर के अंदर 1000 मालिक्यूल है, यानी 1000 मालिक्यूल है, तो 1000 मालिक्यूल सब के सब H+ में क्या करें, H+ में ब्रेक हो जाए, यानी कि सब के सब एसिड H+ प्रोड्यूस कर दें, यानी जितने भी मालिक्यूल हैं, तो उन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एसिड कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे क्या होते हैं? वीक एसिड। एक क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे क्या होते हैं? वीक एसिड। ध्यान से समझिए, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? दोज एसिड, क्या, ऐसे एसिड जिनका 100% डिसोसिएशन हो जाता है वाटर के अंदर, 100% डिसोसिएशन हो जाता है। मान लो हमने 100 ml क्या लिया, 100 ml एसिड लिया, क्या 100 ml एसिड लिया, और हमने क्या लिया, 1000 ml क्या लिया, वाटर लिया। क्या लिया? वाटर लिया। हमने मान लिया है कि यहाँ पर कितने हैं, मान लो 10,000 मालिक्यूल था एसिड का, मान लो 10,000 मालिक्यूल था एसिड का। तो जब उस एसिड को हम इस वाटर में डिसॉल्व करेंगे, पूरे के पूरे जो 10,000 मालिक्यूल है सब अपने H+ को रिलीज कर देंगे। क्या करेंगे? सब अपने H+ को रिलीज कर देंगे, सभी के सभी मालिक्यूल। तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो वीक एसिड होते हैं इनके मालिक्यूल का पार्शियल डिसोसिएशन होता है। क्या? पार्शियल डिसोसिएशन होता है। पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब जस्ट आप समझिए कि अगर हमारे पास 100 ml एसिड है और हमारे पास 1000 ml वाटर है, इसमें हमने क्या किया, 100 ml एसिड को डिसॉल्व किया और उसके मालिक्यूल कितने थे? 10,000। तो मान लो इसमें से 7,000 कितने, 7,000 मालिक्यूल अपने H+ को रिलीज किए, 3,000 मालिक्यूल अपने H+ को रिलीज नहीं किए। तो इनका हो गया पार्शियल डिसोसिएशन। क्या हो गया? पार्शियल डिसोसिएशन। इस तरह के एसिड को हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड। क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स। तो अब आप इसको नोट करेंगे, इसकी डिफिनीशंस। व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? दोज एसिड्स विच अंडरगो 100% डिसोसिएशन इन वाटर। क्या? दोज एसिड्स विच अंडरगो 100% डिसोसिएशंस या कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या? या कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या? आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दूसरे आते हैं आपके वीक एसिड्स। अब हम वीक एसिड्स के बारे में बात करेंगे। वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स, देखिए, दोज एसिड्स विच पार्शियल डिसोसिएशन इन वाटर। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड में आप एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल यहाँ पर मिनरल एसिड, सभी के सभी मिनरल एसिड्स आपके आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में। जैसे इसमें आता है H2SO4, HNO3 आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। HCl, ये सब क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है H2SO4, HNO3, HCl। अब हम वीक एसिड के बारे में बात करेंगे। दोज एसिड, क्या? दोज एसिड्स विच पार्शियल डिसोसिएशन
which undergo partial dissociation in water are known as वीक एसिड। यानी कि ऐसे एसिड जिनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है वाटर में उनको क्या कहते हैं, वीक एसिड। ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। क्या जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं। जैसे आपके एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है, आपका जो है ऑक्जेलिक एसिड आपका क्या है, वीक एसिड है, CO। नेक्स्ट टाइप का हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशंस। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशंस देयर आर टू टाइप ऑफ एसिड। देखिए कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, एक होते हैं डाइल्यूटेड एसिड। क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स और दूसरा होते हैं डाइल्यूटेड एसिड। क्या होते हैं, डाइल्यूटेड एसिड। हिंदी में इसको बोलते हैं सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल, और इसको बोलते हैं तनु अम्ल। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेटेड एसिड और उसके बाद होते हैं डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं, ऐसा एसिड सॉल्यूशन जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ एसिड हो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। हमारे पास दो चीज़ रहेगा, एक हमारे पास रहेगा प्योर एसिड। क्या रहेगा, प्योर एसिड, और दूसरा चीज होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। अगर हम इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाए, क्या बनाए, एक सॉल्यूशन बनाए, और उसमें हम ले 80 ml हमने लिया एसिड। क्या लिया, 80 ml एसिड लिया, और 20 ml हमने क्या लिया, वाटर लिया। क्या लिया, वाटर लिया। यहाँ पर एसिड क्या है, ज़्यादा है, वाटर क्या है, कम है। तो इस एसिडिक सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड्स या कंसंट्रेट एसिड सॉल्यूशन। उसी के तुलना में अगर हमने क्या लिया है, एक प्योर एसिड लिया है। क्या लिया, प्योर एसिड, यानी 100% प्योर एसिड और प्लस वाटर का सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पर हमने 20 ml एसिड को 80 ml वाटर में डिजोल्व कर दिया है। तो ये जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा ये इसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूटेड एसिडिक सॉल्यूशन। इस तरीके से कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड को समझा जाता है। ध्यान से समझिए, वह एसिडिक सॉल्यूशन यानी वह एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ एसिड्स, क्या, जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ एसिड प्रेजेंट आर नोन एज द कंसंट्रेटेड एसिड्स, एंड दोज एसिडिक सॉल्यूशन which have low percentage of acids are known as the diluted acid। तो हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आ गया होगा कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। तो आप नोट कर लेंगे, दोज कंसंट्रेटेड एसिड नोट करेंगे, दोज एसिडिक सॉल्यूशन, दोज एसिडिक सॉल्यूशन which contain high percentage of acid, high percentage of acids are known as concentrated acid। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइल्यूटेड एसिड का। क्या, डाइल्यूटेड एसिड का। दोज एसिडिक सॉल्यूशन, दोज एसिडिक सॉल्यूशन
which contain low percentage of acid, low percentage of acids are known as diluted acids. तो ये थे आपके कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड। आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड, क्या ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड कंटिन्यू करेंगे। आगे बेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो।